गांव में एक आदमी जो रोज मुफ्त में मटन करी खिलाता था। लेकिन लोग कहते थे जिसने भी उसकी मटन करी खाई उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। एक आदमी हंसते हुए लोगों को मटन करी परोस रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा राज छिपा है। गांव के बीचों बीच एक नया ठेला लगा था जिस पर बड़ा सा बोर्ड लिखा था, आज से रोज मुफ्त मटन करी। अरे, मुफ्त में मटन? ये कैसा आदमी है? गोपाल मुस्कुराते हुए सबको बुला रहा है, आओ आओ, पेट भर के खाओ, एक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था ये मुफ्त का स्वाद कितना महंगा पड़ेगा। रामू, जो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, प्लेट लेकर आता है। भाई, सच में मुफ्त है? हाँ भाई, जितना मन करे खाओ। रामू पहला कौर खाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। रामू घर आता है, लेकिन कुछ बदला हुआ लगता है। आज बहुत खुश लग रहे हो। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो अब पहले जैसा नहीं रहा। मटन करी के बाद अब हर दिन भीड़ बढ़ने लगी। लोग काम छोड़कर मटन करी खाने आने लगे। अरे, जब मुफ्त में इतना अच्छा खाना मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत? गोपाल सबको मुस्कुराकर खिला रहा है। धीरे धीरे पूरा गांव इस मुफ्त के जाल में फंसता जा रहा था। ये ठीक नहीं है। लोग काम करना छोड़ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है उस आदमी में। अरे सरपंच जी, मुफ्त में खाना दे रहा है, इसमें बुरा क्या है? लोग अब सच्चाई देखने के बजाय सिर्फ स्वाद के पीछे भाग रहे थे। क्या सरपंच इस रहस्य को समझ पाएगा? सरपंच छुपकर ठेले के पास जाता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। गोपाल रात में अकेले कुछ मिला रहा था उस मटन करी में, कुछ अजीब सा। ये क्या मिला रहा है ये? मटन करी में ऐसा क्या था जो लोगों को बदल रहा था? रामू अचानक गुस्से में चिल्लाने लगता है, मुझे और मटन चाहिए, अभी। अब वो पहले जैसा सीधा इंसान नहीं रहा। वो लालची और गुस्सैल हो चुका था। क्या ये सिर्फ खाना था या कोई नशा? सच बता, तू क्या मिला रहा है इस मटन में? गोपाल, लोगों को वही दे रहा हूं जो वो चाहते हैं। ये लोगों को बर्बाद कर रहा है। गोपाल, धीरे खतरनाक अंदाज में, नहीं, मैं सिर्फ उनका असली चेहरा दिखा रहा हूं। क्या गोपाल सच बोल रहा था या कोई बड़ा धोखा था? सरपंच की आंखों में अब शक नहीं, यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। ये मटन करी लोगों को बदल रही है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन सब लोग तो खुश हैं सरपंच जी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। सरपंच गहरी सोच में पड़ जाता है। जब पूरा गांव अंधा हो जाए तो सच कैसे दिखाया जाता है? रामू घर में गुस्से में चीजें फेंक रहा है। तुम्हें क्या हो गया है रामू? पहले ऐसे नहीं थे। मुझे बस मटन चाहिए, बाकी कुछ नहीं। उसका छोटा बच्चा डर कर कोने में छुप जाता है। एक प्लेट मटन और बिखर गया पूरा परिवार। सरपंच फिर से चुपके से ठेले के पास आता है। इस बार वो ध्यान से देखता है। गोपाल एक शीशी निकालता है और मटन में मिलाता है। ये कोई दवा है या जहर? आखिर उस शीशी में क्या था? सरपंच अचानक सामने आ जाता है। बस, अब सच बताओ। गोपाल धीरे धीरे सच्चाई बताता है। ये कोई जहर नहीं, ये आदत है, लालच की आदत। क्या मतलब? मैं बस लोगों को मुफ्त का स्वाद दे रहा हूं ताकि वो मेहनत करना भूल जाए और अपने असली रूप में आ जाए। क्या गोपाल एक खलनायक था
या समाज का आईना। अब पूरा गांव मटन का आदी हो चुका था। कोई खेत में नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा। लोग लाइन में खड़े हैं, झगड़ रहे हैं। पहले मुझे दो, नहीं, पहले मैं। मुफ्त की आदत अब गांव को बर्बाद कर रही थी। अगर आज ये ठेला नहीं रुका तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। गांव वाला गुस्से में, हमें खाना चाहिए, भाषण नहीं। लोग अब सच सुनने को तैयार नहीं थे। क्या कोई इस लालच को रोक पाएगा? सरपंच गुस्से में ठेले को गिरा देता है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं, अब ये खेल खत्म। गांव वाले भड़क जाते हैं। अब होगा असली संघर्ष। लोग सरपंच पर चिल्ला रहे हैं। तभी रामू का बच्चा रोते हुए आगे आता है। पापा पहले अच्छे थे, अब क्यों बदल गए? ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। मैं क्या बन गया हूं?